बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद नेचर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डर्मा रोलर। अच्छा, डर्मा रोलर का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा और काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं कि ये कैसे यूज़ करें। अच्छा, डर्मा रोलर जो है वो आपको आराम से किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी दराज पे भी है। और ये तकरीबन जो है आपको 600 तक मिल जाएगा। पहले ये 1500 तक आ रहा था, लेकिन अब ये 600 पे इजीली मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अंदर 590 पिन्स होती हैं, नीडल्स जो होती हैं। और ये जो है अब 4 in 1 में भी आ रहा है। इसमें 4 तरह के आ रहे हैं। तो जो जिस तरह कोई ये आँखों के गिर्द भी या कोई ऐसा एरिया जो बहुत कम होता है, तो उस पे इस्तेमाल करने डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट वो हैं, ये तकरीबन जो है इसमें साइज़ 7-8 साइज़ हैं। 0.5 से लेके बल्कि से लेके ये तकरीबन 3 mm तक इसके जो हैं साइज़ हैं। अच्छा, वो डिफरेंट उसमें यूज़ करेंगे आप, क्योंकि जो सबसे छोटा साइज़ है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 0.20 से, और उसके बाद 0.25, फिर 30, इस तरह करते करते 0 तकरीबन आपका 3 तक चला जाता है। अब आपने करना क्या है, ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ेगा 0.5 वाला। सबसे पहले आपने जब डर्मा रोलर आएगा उसको एडजस्ट करना है, उसके बाद सैनिटाइज़ करना है, उसके बाद आपने फेस वॉश करना है किसी अच्छे से फेस वॉश से, जो केमिकल से पाक हो, ठीक है, केमिकल ना हो, क्योंकि आपने डर्मा रोलर स्किन पे लगाना है। सैनिटाइज़ करने के बाद अच्छे से आपने फेस वॉश किया, फिर आपने क्या करना है, कोई सीरम अप्लाई करना है अपने फेस पे। विटामिन सी का सीरम जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप डर्मा रोलर अपने फेस पे फेरेंगे करेंगे, तो फिर ये होगा, वो जो सीरम होगा वो आपकी, क्योंकि स्किन सारी आपकी रीजनरेट होगी। जब वो सीरम अंदर जाएगा तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा। और इवन ये बालों को भी रीग्रोथ करता है। अच्छा, ज़्यादातर जो है ये जो 0.25 mm है, इसका तो कुछ भी पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पेन नहीं होती। 0.5 mm है, उस पर बिल्कुल थोड़ी पेन होंगी। और 0.75 mm से लेके 1 पे जो है वो ज़्यादा पेन भी होगी और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। और इसी तरह 1.5 और 3 में ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें, जिसको एक्नी स्कार है वो 0.5 mm वाली बहुत है, आप यूज़ करें। हाँ, जिनको रिंकल्स बहुत ज़्यादा, ये डीपली जिन्होंने अपना कोलेजन ज़्यादा इंक्रीज़ करना होता है, स्किन के अंदर जो प्रोटीन होती है जो फेस की, तो वो जो है वो फिर ज़्यादा डीपली ले सकते हैं, लेकिन 0.5 बहुत है। उसके बाद आपने सीरम ज़रूर अप्लाई करना है। जो सीरम अप्लाई करेंगे वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब वो बिल्कुल आपकी स्किन दोबारा रीग्रोथ होगी, तो आप वो सीरम जो है डर्मा रोलर फेरने के बाद ज़रूर अप्लाई करें। उससे आपको बहुत अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त करेगा, क्योंकि रीजनरेट करेगा सेल्स, सारे डेड सेल्स हटा देगा, एक्नी स्कार्स हटा देगा, बिल्कुल रिंकल्स को कम कर देगा। रिंकल्स भी लिफ्ट हो जाएंगे आपके, सॉरी। तो जो है ये 3-4 ये इस टाइप के आ रहे हैं अब 4 in 1 डर्मा रोलर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप एक सिंगल ले सकते हैं, वो भी ये काम करेगा। और जिनको ऐसे एक्नीज होते हैं, वो 0.5 बहुत होता है उसके ऊपर, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा, आपके डेड सेल जो है ख़त्म हो जाएंगे और स्किन रीजनरेट होगी। और जिनको डीप एक्नी स्कार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गड़े टाइप पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा रोलर का बढ़ा सकते हैं साइज़। लेकिन जो है ये डॉक्टर से तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट से। अगर वैसे तो ज़्यादातर आजकल लोग डर्मा रोलर जो है घर में यूज़ कर रहे हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक किस्म का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जो वैसे हॉस्पिटलाइज होके करवाया जाता था पहले, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो है घर पे कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया 0.25 mm से लेके और जो 0.5 mm तक है, इसमें बिल्कुल आपको पेन नहीं होगी, ये पेनलेस हैं। उसके बाद जो है वो उनसे ज़रा पेन होना और ब्लीडिंग ज़रा ज़्यादा होती है, इससे बिल्कुल हल्का सा रेड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने थोड़ी एहतियात करनी है। जब आप डर्मा रोलर का यूज़ करेंगे, तो आप जब बाहर जाएंगे तो अपना फेस कवर करके जाना है। वैसे कोशिश करें उन डेज़ में जब आप डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो बाहर ना जाएं, क्योंकि उससे जो है आपकी स्किन के अंदर जर्म्स डस्ट जाएगी, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। तो कोशिश करें कि आप ना जाएं। तो उसके बाद जब आपकी हील हो जाएगी फेस, तो उसके बाद आप बेशक जाएं बाहर। तो और साथ सीरम ज़रूर यूज़ करें, और उससे आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर आप स्किन अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा।
तो जब डर्मा रोलर नहीं किया होता तो हम जब सोचते हैं तो बहुत खुशी से वो सोच रहे होते हैं कि कैसे आराम से हो जाएगा। तो ऐसा ही है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जो 0.5 mm यूज़ करते हैं वो, जो इससे ऊपर करते हैं उन्हें थोड़ी सी जो पेन होती है, और उसके अलावा जो 3 पॉइंट तक जाता है वो बहुत डीपली जाता है, वो ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उससे पहले बिल्कुल थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, ये एक्नी स्कार्स पे, एज स्पॉट पे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो फाइन लाइंस पे यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन जब आप करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ी ऐसे रेड टाइप हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हील हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। एक्चुअली डर्मा रोलर पहले हजामा का होता था, वो फेस का भी होता है, वो स्किन को फ्रेश कर देता है। ये उसी टाइप का है, उसी में ये डर्मा रोलर निकला हुआ है। जो हजामा फेस का भी होता था पूरी बॉडी का, जो लोग जानते हैं हजामा का उनको पता होगा। तो ये इसी टाइप का है, उससे भी स्किन फ्रेश हो जाती है। अगर ये वाला नहीं करना चाहते तो आप किसी भी हजामा सेंटर पे फेशियल हजामा करवा लें फेस का। वो कपिंग थेरेपी होती है और वो इजी होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।